अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर जनाब हाफिज़ साद हुसैन नदवी साहब के हवाले से। गुज़िश्ता जो हमारा लास्ट व्लॉग था वो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हालिया एहतजाज हुआ इस्लामाबाद डी चौक पर, उस हवाले से हमने उस पर बात की। तहरीक लबैक पाकिस्तान के कुछ कारकुनान की तरफ से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये याद दहानी करवाई जा रही थी कि आपने भी हम पे जुल्म किए, और ये बहस वगैरह चल रही थी वहाँ पे। तो हमें वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के शाया निशान नहीं लग रहा था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान इस तरह से उस चीज़ को नज़रअंदाज करे, अपनी पार्टी पॉलिसी को, और इस तरह से किसी पर तनकीद करें। क्योंकि ये जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का अब तक का जो सियासी मंजरनामा आप सारा का सारा देखें तो किसी पार्टी पर तनकीद करना है ही नहीं। सिरे से ही ऐसी कोई चीज़ तहरीक लबैक पाकिस्तान के फ़लसफ़े में या उनकी पार्टी पॉलिसी में नहीं है। तो उस पर हमें मायूसी हुई थी, जो कुछ कारकुनान इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, तो उस पर हमने वीडियो बनाई थी। तो फिर एक बयान हाफिज़ साद हुसैन नदवी साहब का हमारी नज़र से गुजरा, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर तरीन रहनुमा है, उन्होंने भी वो ट्विटर हो या फेसबुक हो, वो उन्होंने शेयर किया उनका वो क्लिप। उसमें क्या था और ऐसी क्या ख़ास बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। तो हाफिज़ साद हुसैन नदवी साहब ने ये फरमाया अपने उस खिताब के दौरान कि तहरीक इंसाफ पर जो गोलियां चलाई गई, जो उन पर जुल्म हुआ, हम हरगिज़ उसकी हिमायत नहीं करते। जो जुल्म करने वाले हैं वो ये कान खोल कर सुन लें कि कल उन पर भी इस तरह से जुल्म किए जाएंगे और इससे बढ़कर जालिम उन पर मुसल्लत होंगे। और फिर वो इदारे जो इस एहतजाज के खिलाफ थे या जो इस एहतजाज को रोकने के लिए जिन्होंने गोलियां चलाई या जो भी तरीके इस्तेमाल किए, उनको उन्होंने ललकारा, बहुत सख्त तरीन ज़बान इस्तेमाल की, जिससे तहरीक इंसाफ वालों ने बहुत ज़्यादा सराहा। हाफिज़ साद हुसैन नदवी साहब के इस क्लिप को बहुत ज़्यादा वायरल किया गया। तो मैं बताता चलूँ आपको, अगर हम जो लोग भी तहरीक लबैक पाकिस्तान से मुतासिर हैं या उन्हें बैक करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, या हम ये कहते हैं कि यार हम जो है मुकम्मल तौर पर जितनी तमाम सियासी जमातें हैं उनमें से तहरीक लबैक पाकिस्तान का पलड़ा ज़्यादा भारी है, चाहे आप सियासी कोई भी पॉलिसी उठा के देख लें, तो उसकी वजूहात यही हैं। आप मुझे कोई भी लीडर उठा के दिखा दे, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो छोटी सी छोटी जमात ही क्यों ना हो, जिसने कभी भी इस तरह किसी सियासी पार्टी पर इस तरह से एहतजाज के दौरान अगर उन पर तशद्दुद हुआ हो तो दूसरे लीडर उठकर उस तशद्दुद के खिलाफ बोले हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा पार्टियां हुकूमत के साथ होती है, ना कि अपोजिशन पार्टियों के साथ होती हैं। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है हाफिज़ साद हुसैन नदवी के इस क्लिप का कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ना तो कठपुतली है, ना किसी के ईमा पर वो सियासत करते हैं, ना उनकी डोरें कोई हिलाता है, और ना ही वो रिवायती सियासत करते हैं जो अब तक पाकिस्तान में होती आ रही है। वो सियासी मजहबी सबसे बड़ी जमात है हमारे पाकिस्तान की, और वो सियासत कर रहे हैं कि जो दीन इस्लाम ने हमें सियासत सिखाई है। इसीलिए वो हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहते हैं। हालांकि आप तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पीटीआई की जानिब से। 2019 हो, 2020 हो, जब भी एहतजाज करने निकली तहरीक लबैक पाकिस्तान, हालांकि वो एहतजाज नामूस रिसालत, हुर्मत रसूल, ख़त्म नबूवत और फिर गुस्ताख़ रसूल ममालिक के ख़िलाफ़ किए गए, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, गोलियाँ चलाई गई। रमज़ान के महीने में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने लाशें उठाई, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं हालिया जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म होता है, या उन्हें कभी अभी हालिया जो इलेक्शन हुआ वहां भी अगर उनको जरूरत पड़ी फॉर्म 45 किया, तो हाफिज़ साद हुसैन नदवी साहब ने ये कहा कि जहां भी आपको फॉर्म 45 चाहिए हम आपको मुहैया करेंगे। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान की यही सियासत है कि वो हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रहती है और जालिम के खिलाफ रहती है। अब जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ये पॉलिसी है तहरीक लबैक पाकिस्तान की। इसीलिए वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है आम तबके में, और अवामुन्नास बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी करते हैं उस जमात को। और स्पेशली अल्लामा खादिम हुसैन नज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद या उनके दौर से ही जो लोग भी उनके साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तक उनके साथ हैं। ऐसा नहीं हुआ कि 10 लोग आ रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं जैसे बाकी पार्टियों में होता है।
تو الحمدللہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوئی تحریک لبیک پاکستان. اس کی وجہ یہ باقی چھوٹی موٹی خامیاں رہیں وہ تو ہر جماعت اور ہر شخص میں ہوتی ہیں، وہ بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن جو مین پالیسی میکر ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی پالیسیاں بناتے ہیں، یا جو مین پالیسیز ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے اختلاف کیا جائے. آپ جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اگر تحریک لبیک پاکستان کے ہم گن گاتے ہیں تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ وہ ہمیشہ ظالم کے خلاف رہے ہیں، چاہے ظالم وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اور مظلوم کے ساتھ ہی ہمیشہ رہیں، چاہے مظلوم نے ان پر ظلم ہی ایک وقت پہ کیوں نہ کیا ہو. تو یہ تھا آج کا ولاگ. امید کرتے آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتا سکتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی جو پالیسی ہیں، ان کی سیاست پہ آپ اختلاف کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، آپ ٹی ایل پی کی قیادت کو پسند کرتے ہیں یا نہیں. اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہوگی کسی اور ٹاپک پر آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.